Hello once again to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. So again, we are trying to connect with Jimmy Nanda, and I hope this time we connect with her online because last time there was some issue with the internet, and I'm just trying to add her again. And by that time, hello everybody who has joined. Hello Bhushan, hello Anjan, hello Shweta. Last time there was some issue with the internet from Jimmy's end, or probably, I don't know what happened. So I just hope that she's there this time. Yes, I can see that CID Universe. There's some account called CID Universe which has also joined. Yes, she was there in CID as yes, Jimmy's there as Inspector Lavanya. So hello Sid, hello Karamjeet. Yes, fine. So you need to just, yes, hello. You just need to turn your mobile because आप थोड़ा टेढ़ा दिख रही है मुझे. Okay. Yes. Perfect. So hi once again. Before you joined, आपके इतने सारे फैंस और सब CID के भी आई थिंक कोई ग्रुप है इंस्टा पे, वो भी ज्वाइन हो गए. They were saying that कि Lavanya from CID, where is she? She has joined on her Insta. So that's the reason I had to call you. So everybody again has joined back. So thanks everybody who has joined. Hello Jimmy ma'am. People are actually saying, you can say hello to everybody and then we can start our show. Everybody. Yes. Okay. ओके लावण्य मैम, आपके सीआईडी का थप्पड़ याद आ गया. आई थिंक देयर वाज सम एपिसोड जहां पे आपने किसी को थप्पड़ लगाया होगा. मैंने बहुत बार अगर फीमेल कल्प्रिट है तो आई यूज टू स्लैप. यस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली, क्योंकि अभी एक आपके फैन ने इस बात को छेड़ा है. तो वहां पे जब आप स्लैप मारती तो वो रियल होता था या वो फिल्मों की तरह ही मतलब आर्टिफिशियल होता था कि दूर से ऐसे हल्का सा ऑफ छू के कोर्स निकल जाता आर्टिफिशियल. ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल. था. बट कई देयर आर सम मूवीज एंड दिस थिंग जहां पे आपको रियल स्लैप करने को भी बोला जाता है. हाँ, यानी ऐसे कभी तो बोला नहीं गया था, बट बाय मिस्टेक आई डिड वंस. एंड मुझे बहुत सुनना पड़ा था बिकॉज सामने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो शायद इससे ज्यादा वो वाकिफ नहीं होते, हर्ट हो तो जाते हैं. थोड़ा बहुत तो आपने बहुत सॉरी मगजमारी जैसा कुछ भी है या थोड़ा बहुत साउंड नॉट अच्छा नहीं था मेरा वहां पे. तो वहाँ प्रोडक्शन हाउस में भी बात हुई थी एंड ऑल सब हुआ था उस टाइम. ये तो बाय आपने मिस्टेकली इट हैपेंड और बहुत सॉरी भी बोलना पड़ गया, राइट? बहुत बहुत बार. यस. Oh my god. So yeah, it happens, it doesn't matter. But then generally, generally ऐसा होता है कि अगर कभी कोई रियल उसको दिखाना चाहता हो तो बोलता है कि नहीं यार, आई थिंक आपको रियल स्लैप मारना चाहिए. ऐसे मैंने आई यस. हैव रेड इन मेनी ऑफ द फिल्मी स्टोरीज. सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरव्यू. टेल मी, आप आपने इस लॉकडाउन में ऐसा क्या नया किया जो आप इससे पहले नहीं कर पा रही थी? पहले ऐसा था कि शूट्स और घर के काम में इवन दी फैमिली एंड ऑल के चक्कर के अंदर मैं है ना बालों को बहुत अच्छे से नहीं रख पाती थी. तो दिस टाइम आई एक्सपीरियंस मी एंड माय डॉटर कि घर का तेल एंड ऑल लगाया एंड लाइक इट्स वेरी फ्लफी और वेरी ग्रोथ के उस हिसाब Volume. Yeah, से. I can see the volume in your hair. Yes, I can see the volume Yes. in your hair. And Yeah. the length is also good. Yeah. Oh, great. So you took care of yourself. Oh wow. Yes, Oh wow. yes, yes. तो काफी Totally. आपने काफी मेहनत की है आपने अपने केशों पर. Yeah. Yeah. Okay. So so apart from this, like आपका और कैसा, like ये जो लॉकडाउन पीरियड गया वैसा और कैसा गया है? केक्स बहुत खाए जो नॉर्मली नहीं खाते थे, बर्थडे पे खाते थे, वो अपने हाथ से ही बना के खाए. और ज्यादातर स्किन एंड हेयर का ही मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किया बिकॉज मैं वो कई टाइम से कर नहीं पाती थी. तो बहुत सारी चीजें घर की यूज करके कुछ ना कुछ नया 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 करती रहती थी. राइट. ग्रेट. तो आप ये बताइए, लाइक यू स्टार्टेड ऑफ एज अ ग्लैड्रैक्स मॉडल, यू स्टार्टेड ऑफ एज मिसेस ग्लैड्रैक्स, आपने टाइटल जीता था. वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई?
I started my career in 2005. I started with the print shoot and fashion show. एंड बिकॉज वो एक मेंटालिटी है कि लाइक गुजराती लड़कियों की हाइट नहीं होती, बट आई एम गुज्जू एंड आई हैव अ वंडरफुल हाइट. तो लाइक पीपल नॉट रिकॉग्नाइज लाइक शी इज नॉट लुक लाइक अ गुजराती, शी इज अ पंजाबी, बिकॉज उसके लंबे फेस भी नहीं होते. दे हैव अ लाइक अ वेरी गुड चिक्स एंड ऑल. So I'm my height is 5'10.5" and तो ज्यादातर ऐसा रहता था कि मैं मॉडलिंग नहीं करती थी, फिर भी लोग मुझे एज एन मॉडल रिकग्नाइज कर, यार ये तो मॉडल लगती है. तो मैंने स्लोली स्लोली फैशन शो से शुरू किया. आई वॉज नॉट गुड इन अ वॉक एंड ऑल. तो वो मेरे जो गुरुजी है उनके पास से मैंने सब लर्न किया, पोजेज एंड दी फ्रंट ऑफ द कैमरा पोजेज एंड ऑल. और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन मिसेस इंडिया, ग्लैडरेक्स मिसेस इंडिया. इट वाज अ वॉकिंग इंटरव्यूज. और वहां पे 4 राउंड्स होते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड एंड फोर्थ. तो उसी हिसाब से मैंने उसको पास ऑन किया. और फाइनली एज एन कंटेस्टेंट आई वाज देयर 27 डेज इन मुंबई. और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. लाइक ग्रूमिंग जो भी हमको मिला, लाइक बहुत सारे अच्छे फैकल्टीज भी आए थे जो मेकअप सिखाने आते, योगा सिखाने आते, इवन फिटनेस, इवन द इंटरव्यू के लिए जो आते थे. इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माइन. या एंड देन आई पार्टिसिपेटेड इन मिसेस यूनिवर्स and there I won Mrs. Universe runner in Bulgaria. Oh wow! So tell me, who was your inspiration? Like who inspired you to become a model? Generally ऐसा बोलते हैं, जैसे आपने गुज्जू लड़कियों की बात करी. गुज्जू लड़कियां आई थिंक उनको बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपोजर इन द फील्ड ऑफ मीडिया बहुत कम होता है, और फैमिलीज प्रेफर नहीं करती हैं. तो who was your inspiration? सच बताओ ना तो अदिति गोयत्रीकर, who won Gladrex Misses India 2001. And she was married. यानी like जब Misses India 2001 बनी तो like she was beautiful. और मेरे जो interior design, I was done interior designing. वहाँ पे फैशन डिजाइनिंग का एक फैशन शो था. उसमें she was there as a showstopper. एंड वो जो चल के आई और जस्ट पोस्ट किया, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पे पहुंचना है. दैट्स इट. एंड समहाउ तुम्हारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है तो तुम्हें पाथ मिल जाता है. एंड स्लोली स्लोली आई गॉट दी ऑल दी वेज एंड ऑल की लाइक एक के बाद पहले फैशन शो से शुरू किया, देन प्रिंट्स, देन दी मिसेस इंडिया. यप. Amazing. Yes, I know Aditi Govitrikar. I think बहुत लोगों की she's a idol, वो रही है. Yeah, I'm so beautiful. She's a doctor also, वो doctor भी है और वो मॉडल भी है. And she has managed all her, जितने भी उनके किरदार है बहुत अच्छे से निभाए हैं उन्होंने अभी तक. So it started from there. And then उसके बाद क्या हुआ? आपने जैसे वो भी किया, मिस यूनिवर्स में भी किया और वहां भी आपने पार्टिसिपेट किया. उसके बाद क्या हुआ? Then I started my acting career in CID serial as a CID officer Lavanya. I did almost 50 episodes, 2008, 2009. Then I was on a break. And then again I started in 2015. I started with the designing unit because I love to wear gowns and all. So I started making my own designs for myself and then friends and relatives. And slowly it was the expanded. Okay. तो मतलब आप वहां से आपने सीआईडी किया. आई एम श्योर आप सीआईडी के आपके बहुत से फैंस यहाँ पे हैं, तो आपने बहुत ही फेम हासिल किया सीआईडी सीरियल से. उसके बाद आपने एक यूनिट स्टार्ट किया अपना. तो वो जो यू ऑलवेज, तो बेसिकली आपके अंदर एक जिसे बोलते हैं ना गुज्जू एंटरप्रेन्योर तो था हमेशा से. यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस. या सो अभी जो आपका काम है, यू स्टार्टेड दिस, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दैट? It is like glamour gowns. I have like a Bollywood Hollywood style which are designed for the anchors and the celebrities in on a Gujarat base. Even I designed for the movies also and albums also here, in Gujarat. And even I did a Gujarati movies, 3 Gujarati movies. One is Tutogar, it was comedy. Second is Ratanpur, that was my negative character. And the third was Kemcho. It was a normal character, but very important character. And lots of commercial ads like GTPL and Endeavor and all. Yeah. Okay.
So people are asking why did you leave that, you know? So you know, अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ब्रेक लिया अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए, उन्होंने ब्रेक लिया है. एंड यू नो, आई एम श्योर यू नो आप जल्दी उनको वापस देखेंगे एक्टिंग करियर में, कहीं ना कहीं आप जल्दी उसको उनको देखेंगे. सो Yes. टेल मी जिमी, आप एक तो आपका जो नाम है लाइक यू नो जिमी, वो बहुत ही प्यारा है, और ये आपके माँ बाप ने ये नाम कैसे रखा? इसके पीछे भी एक स्टोरी है. पापा को वो सॉन्ग बहुत पसंद था, जिम्मी जिम्मी आजा आजा वाला. इफ यू हर्ड दिस सॉन्ग. You know what, yes, obviously, you know what, आज ही मैंने वो सॉन्ग लगाया था, और मैंने तब ये सोचा था that you know I will definitely ask. मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपके पापा ने उस सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेके ये आपका नाम रखा होगा. ओके, यस. ओके, सो that was the thing. उनको बहुत नाम अच्छा लगा, तो इसलिए मुझे पहले बहुत इरिटेशन होता था, बिकॉज स्कूल में जाते थे तो सब लोग चिढ़ाते थे मुझे, बिकॉज नॉर्मली जिम्मी नाम यू नो पैट्स के भी होते हैं, और यू नो गर्ल जिम्मी कैसा नाम है, यू नो लाइक दैट. बट स्लोली यू नो आई यूज्ड टू इट, यू नो पीपल रिकॉग्नाइज लाइक जिम्मी. किसी को पता नहीं चलता पहले, यार जिम्मी नाम है, यार पता है जिम्मी, यार जिम्मी नाम, राइट. So that's a very different name. तो आप उसके बाद लाइक अभी कोई भी, जैसे बहुत कॉमन नेम्स होते हैं, तो कॉमन होते हैं तो वो याद करना पड़ता है कौन है, बट आपके केस में जैसे ही जिमी बोलोगे तो सबको पता चल जाता है ये आपकी बात कर रहे हैं, राइट? हाँ. कई फ्रेंड्स के मोबाइल के अंदर ये कॉलर ट्यून रखा गया है, या तो फिर रिंग टोन रखी गई है. जब मेरा कॉल आता है तो वो जिम्मी जिम्मी आजा आजा सॉन्ग बजता है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बताते हैं. Amazing. So tell me, like you know, अब आपने अपने फ्रेंड्स की बात करी है, let's talk about your childhood. आपकी बचपन की कुछ ऐसी बातें. How were you as a child? कैसे थे आप? पढ़ने में कैसी थी? And you know, naughty थी, बहुत ही silent kid थी, कैसी थी? फोर्थ स्टैंडर्ड तक आई वॉज वेरी नॉटी. मैं यू नो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं रहता था, एंड मुझे एक इट वॉज माई टर्निंग पॉइंट यू कैन से, कि मुझे फोर्थ स्टैंडर्ड में पनिशमेंट मिली, बिकॉज मैंने जानबूझ के बंक किए थे क्लासेस, और मैं घूमने गार्डन में चली गई थी. और हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड में, बिकॉज वो खेलने को नहीं मिलता था, घर पे डांट बहुत पड़ती थी, बाहर खेलने नहीं जाना, पढ़ाई करो, बिकॉज आई एम दी एल्डर वन इन माई फैमिली. तो मेरे बाद 2 सिस्टर एंड दी ब्रदर थे, तो उनको भी पढ़ाना पड़ता था. एंड दी वेरी लाइक ओके मिडिल क्लास फैमिली यू कैन से. सो तो वो चीजें बहुत आती थी, तो हमेशा यू नो पढ़ाई करते रहो, तो वही ध्यान लगा. तो उस टाइम पता नहीं कौन सा मूड था, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो. एंड मैं फिर वो याद था कि वो पनिशमेंट जो मिली, कि मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक तक एक भी क्लास अटेंड करने नहीं दिए थे, एंड आई वॉज आउट इन माई क्लासरूम. तो सब लोग है ना चिढ़ा के जाते हैं, बोल के जाते हैं. तो वो बहुत, अरे तू तो यहाँ पे ही है ना, बिकॉज आई एम गुजराती मीडियम स्टूडेंट, एंड तू यहाँ पे ही है ना. वो हम लोग तो बहुत मजा आया ना, तो हम लंच करेंगे साथ में, तुझे तो यहाँ पे ही बैठ के लंच करना पड़ेगा एंड ऑल, यू कैन मीट फ्रेंड्स एंड ऑल, यू कैन ज्वाइन क्लासेस एंड ऑल. तो वो एक वीक इतना मुझे लग गया कि उसके बाद उसी स्कूल में नेक्स्ट ईयर मुझे टॉप लाइक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का अवार्ड भी मिला. वाओ, तो अमेजिंग. तो मतलब टर्निंग पॉइंट. यस. तो मतलब मस्ती का आपको समझ में आ गया कि मस्ती सही जगह पे करनी चाहिए, गलत टाइम पे कर ली नहीं, यानी वो एक डेडिकेशन रहना चाहिए, फोकस तुम्हारा क्लियर होना चाहिए. बस वो समझ में आ गया कि यू नो तुम्हें क्या पनिशमेंट भी मिल सकती है और तुम्हें क्या पॉइंट्स भी मिल सकते हैं. अगर वो होता तो शायद नेगेटिवली अगर मैं लूँ तो शायद मैं पूरी बिगड़ चुकी होती. मुझे पनिशमेंट दी वैसे करके भी मैं कर सकती थी, बट इट वॉज आई टूक एज एन पॉजिटिव वे. एंड वही स्कूल में मुझे नेक्स्ट ईयर जब स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का यू नो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का अवार्ड मिला, तो इवन माई प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी. एंड स्टिल वो मुझे बताते हैं कि उनको अभी भी याद है, यार वो जिम्मी वही मिसेस इंडिया बनी वाली लड़की है ना, जो उसको मैंने पनिशमेंट दी थी. तो आपके स्कूल, जैसे आपने बताया आपके प्रिंसिपल आपको याद करते हैं, तो जब आप मिसेस इंडिया का आपको किताब मिला था, तो वो आपको आए थे आपके स्कूल से, किसी टीचर ने या किसी मतलब आपके प्रिंसिपल ने आपको इसके लिए? बहुत सारे मैसेजेस आए थे. व्हेन आई वाज इन अ स्कूल लाइक 12th साइंस मैंने किया था, और मेरे जो दोस्त थे, दो मेरी फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड यू कैन से, लाइक
तो उन्होंने ऐसा था कि वो लोग अच्छी फैमिली से थे, तो उनके पास कंप्यूटर्स एंड ऑल सब था, और हमको उस टाइम नए नए कंप्यूटर्स आए थे और क्लास थे हमारे। तो हमेशा वो हम लोगों को एक एक्साइटमेंट रहता है ना कि यार आज तो गूगल में जाके हम सर्च करेंगे सुष्मिता सेन के पिक्चर्स, ऐश्वर्या राय के पिक्चर्स, सलमान खान के पिक्चर्स। तो वी ऑलवेज लाइक वो जो 2 मिनट भी मिलता ना, अगर सर कहीं पे गए हैं तो सीधा जाके हम लोग ऐसे सर्च करते थे। तो मेरी एक दोस्त के घर पे था, तो वो हमेशा कभी भी हमको कुछ कंफ्यूजन है लाइक क्लास में या फिर कुछ पता नहीं चल रहा था, तो वो हमेशा, यार तू गूगल कर लेना, यार तू क्यों सिर खाती है। फिर मैं ऐसा बोलती हूँ, यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पास कहाँ कंप्यूटर है, आप लोगों के घर करके दे ना, बता ना क्या इसका मीनिंग है ऐसे करके। तो वो हमेशा दिमाग में चढ़ गया था मेरे कि लाइक अब तो लाइक मुझे कंप्यूटर लाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मुझे गूगल पे ढूंढ लेना। तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलती रहती थी। तो somehow when I just won Glad Rags, और उसके सेकेंड डे मेरी जो दोस्त थी जिसको मैं बोलती रहती थी, उसका मुझे कॉल है, तू तो सच में यार गूगल पे आ गई। That was सच्ची यार, कितने सालों के बाद उन्होंने that मुझे is कॉल called किया। word power. Yeah. या लाइक इट वाज लाइक, एंड वो मेरे माइंड में नहीं था, सिर्फ मैंने फोन उठाया एंड शी सेड कि तू तो सच में जिमी गूगल पे आ गई। ओ माय गॉड। और उसकी आवाज पहचान में आ गई, मैंने कहा मैं इसको ही मैंने बोला था। और समहाउ शी मैनेज माय मोबाइल नंबर एंड शी जस्ट कॉल्ड मी एंड जस्ट एंड दैट वाज द लाइक वो मोमेंट ही कुछ और था मेरे लिए। या आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज कभी जैसे आपके बहुत पुराने, जब कभी यू आर नॉट एबल टू कीप अ कांटेक्ट विद देम, और कभी ऐसा कोई मौका होता है और वो कहीं से आपको कॉल करते हैं, तो जो हैप्पीनेस होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। यू फील ओ माय गॉड, इनको ने कहाँ से पता चला। तो कभी आपको आपके स्कूल में बुलाया और हाँ, डिड दे? जस्ट रिसेंटली रियूनियन हमारा एक गेट टुगेदर हुआ था, वो इवन इसमें भी आया था। दैट टाइम पीपल जो भी थे उन लोगों को पता था कि शी इज ऑन गूगल एंड शी इज मिसेस इंडिया, शी इज सीआईडी फेम एंड ऑल। तो स्पेशली सबने मुझे अप्रिशिएट किया था, पर्सनली भी आके बताया था कि वी नेवर एवर थॉट कि हमारे स्कूल की या हमारे ग्रुप की लड़की ये लेवल पे जाके परफॉर्मेंस देगी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे। इवन आई गॉट दी यूएसए में भी मैंने अवार्ड जीता है गुजराती समाज का, चलो गुजरात से, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कोई गुजराती लड़की ने इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीता था, क्राउन जीता था। आपकी जो हाइट है, जो आपने बताया 5'10.5", so that is like इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बहुत ऊंची है, लाइक बहुत लंबी हाइट है। जनरली if you say Indian women 5'2" and 5'3" is the कॉमन जो हाइट होती है। हाँ, और नॉर्मली 5'5", 5'6" होती है, बट थैंक्स टू माय डैड एंड माय मॉम कि उनकी है, तो हम सभी भाई बहनों की है अच्छी। So everybody is tall in your house, सब लंबे हैं। yes, yeah. तो किसी आपके घर में सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है, मतलब सब खुद हाथ से निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, अरे जिम्मी को बुला लो ना, वो निकाल देगी, स्टूल लेने की क्या जरूरत है। that happens, that's a very normal yes, thing। yes. अरे कौन निकालेगा स्टूल, कौन लेके आएगा, अरे जाके ये निकाल के दे दो। So जिमी, what are your future projects? क्या है आपके, क्या आपका प्लान है अभी आगे लॉकडाउन के बाद? मैंने एक तो वेब सीरीज की है जो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस के साथ की है, जो मे बी इन फ्यूचर में रिलीज होगी, मे बी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इट्स नॉट रिलीज, बट शायद एक आध मंथ में रिलीज होगी। उसके बाद सम एड फिल्म्स है जो मैं करने वाली हूँ कमिंग डेज में, अभी बात चल रही है। एंड दी मूवीज के प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज आई डू कैरेक्टर्स। मैं ज्यादा वो लीड या ऐसा नहीं करती, मैं ज्यादा कैरेक्टर्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जितने भी मैंने अभी तक किए हैं उसमें मेरे डिफरेंट कैरेक्टर्स रहे, बिकॉज एक नेगेटिव है, एक कॉमेडी है, तो मैं ज्यादा कैरेक्टर्स करती हूँ बिकॉज यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ देयर। तो और टाइमिंग भी उतना ही हो जाता है कि लाइक 4-5 डेज तुमने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को दे दिया है, तो इट्स गुड। Like you don't have time, because at the same time I am running my business also, because ये unit designing unit also। तो मुझे हमेशा ये रहता है, ये इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं है। I love to do it, like this is acting is my passion, like front of the camera रहना, it's good,
बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है, बिकॉज इट्स लाइक इट्स कॉल्ड जिमी डॉट वाओ. So it's like more into gowns, glamour gowns, Hollywood, Bollywood style. तो slowly उसी को आगे करना है. तो I'm like come with a good brand maybe in coming days. ग्रेट. सो इट्स लाइक आप जैसे आपने बोला कैरेक्टर्स का, तो यू आर नॉट टाइप कास्ट ऑल्सो. अगर आप कैरेक्टर्स करते तो आप डिफरेंट रोल्स जो आप जनरली आप नहीं भी कभी सोच सकते तो आपको मिलते हैं. जैसे आपको इंस्पेक्टर का रोल निभाने को मिला सीआईडी में. सो टेल मी विच वन इज योर फेवरेट अभी तक आपने जितना भी किया है उसमें आपका फेवरेट कौन सा है? ऑफ कोर्स सीआईडी, या. और उसके बाद तो अगर तो नेगेटिव कैरेक्टर जो मैंने रतनपुर करके एक गुजराती मूवी है उसमें प्ले किया था, दैट वाज माय फेवरेट. बट ऑल ओवर अभी तक देखने जाए तो सीआईडी वाज द बेस्ट. इवन आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद माय सीनियर्स. तो सीआईडी में जो आपको कैरेक्टर मिलता था, जो इंस्पेक्टर लावण्य का जो कैरेक्टर था, उसमें ऐसी वो उसमें मजा आता था आपको कि भाई आप एक जो होता है ना, जब जैसे ही आप इंस्पेक्टर का एक टैग लगता है या आप वर्दी पहनते हो तो एक अलग ही चार्म होता है. तो उसमें आपको मजा आता था? ये जो आपकी टीम थी सीआईडी की, उनके साथ काम करने में मजा आता था? क्या था ऐसा, लेकिन व्हाट वाज दोनों चीज थी, बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस. मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ और मुझे मुंबई जाने का मौका मिला था. एंड मैंने ग्लैडरेक्स जीता था, मिसेस यूनिवर्स रनर अप जीता था. एंड उसके बाद तुरंत ही आई गॉट द ऑफर फ्रॉम द बालाजी ऑल्सो एंड द सीआईडी ऑल्सो, फायरवर्क्स ऑल्सो. So I choose CID because ऐसा था कि I don't want to go for the love triangles, love stories. वो चुलबुली लड़की बनना मुझे पसंद ही नहीं था. मुझे I just want कि like रोना धोना वो भी मुझे नहीं करता. पर मुझे ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरी रूटीन लाइफ और रेगुलर तुम्हारी लाइफ है उससे कुछ डिफरेंट हो. तो मारना दौड़ना स्टंट्स करना इतने सीनियर्स के साथ बैठना उठना. और कई बार ऐसा होता था जब भी स्टंट्स मिलते थे तो दे आस्क्ड कि आर यू एबल टू डूइंग इट, अदरवाइज हम लोग डमी बुला सकते हैं. मोस्टली एक्शन जो भी होते हैं फिल्म्स में भी डमीज होते हैं. तो हमेशा ये पूछा जाता था. आई ऑलवेज से यस, आई रियली वांट टू डू. मैंने जीप भी चलाई हुई थी, बहुत सारी चीजें की हुई थी. इवन आई थिंक आइस पे मुझे ऑलमोस्ट 1 मिनट 2 मिनट्स तक सुला के रखा था. दैट वाज आल्सो थिंग फॉर मी. तो ये सब चीजें वो मैंने जो की ना, दैट वाज रियली डिफरेंट. कि वो कभी लाइफ में सोची नहीं थी मैंने. और इवन स्टिल लाइक आफ्टर 10 years ऑल्सो मैंने कभी वो चीज की नहीं है, ना ही सोची है. वो मारना भागना पीछे, वो गन चलाना, भले लाइक इट इज नॉट द ओरिजिनल बट स्टिल द इफेक्ट वाज देयर. या. So any special episode that you remember कि भाई वो उसमें तो मुझे मतलब क्या एपिसोड था, whatever reason, एक्शन के कारण या उसका जो कुछ और रीजन रहा हो जिसमें आपको बहुत मजा आया हो करने में, कुछ भी? एक एपिसोड था जिसमें मुझे स्विमिंग नहीं आती थी उस टाइम. और ऐसा बोला गया था कि स्विमिंग में लाश पड़ी है. और आई वॉज रियली शॉक कि मैं कैसे बोलूं मुझे स्विमिंग नहीं आता. तो सर ने बोला कि ओके फाइन, यू जस्ट सिट, विल डू, मुझे ट्राई करना है. तो बिकॉज ऑफ माई हाइट तो मैंने कहा अगर वो लाइक 6 फीट से थोड़ा सा 5 फीट तक आ जाए तो आई मैनेज एंड मैं कर लूंगी ऐसे. एंड आई डिड इट. एंड माय डायरेक्टर वाज लाइक सरप्राइज, यार तूने सॉल्यूशन निकाल दिया, ये तेरी हाइट का ही फायदा हो गया. बिकॉज मुझे कभी स्विमिंग उस टाइम नहीं आती. एंड इट वाज रियली लाइक ह्यूज स्विमिंग पूल और उसमें से लाश को निकालना था. इवन सर वाज लाइक सातम सर, दया सर वाज शॉक कि जिमी सच में तो चली जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी. अगर बैलेंस नहीं रहा तेरे से तो डूब जाएगी. मैंने कहा नहीं मैं कर लूंगी. और मैंने उसको निकाल के मैं बाहर लेके आई. Right. Great. Abhi people like say Anita Shah is saying that Jimmy, you're a very good actor. You're already getting the compliments for whatever your work you have done. And thank you so much, Jimmy. Like it was such an exciting knowing your journey. आप कहाँ से start किया आपने. And we also wish you
ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. आपका जो Thank आपका you. बिजनेस है jimmy.wow, उसके लिए भी हम आपको बहुत सारी बधाई देते हैं. होपफुली वो एक बड़ा ब्रांड बन के आए और इट शुड बी नोन नेशनली एंड इंटरनेशनली. वी जस्ट होप दैट. Thank और जितने भी लोग हैं आपके जो नहीं देख पाए हैं ये इंटरव्यू, दे कैन ऑलवेज कैच अस ऑन ड्रीम चेजर मीडिया प्रोडक्शन के जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे. सो थैंक यू सो मच जिमी फॉर कमिंग लाइव एंड शेयरिंग ऑल दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट योर लाइफ. you. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Yeah, bye bye.